मध्य प्रदेश में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने सौरभ शर्मा के हिस्सेदारों के नाम बताए हैं। दिग्विजय सिंह ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लपेटे में लिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ की सरकार के दौरान उनका भारी दबाव था कि गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन मंत्रालय मिले। गोविंद सिंह राजपूत को सिंधिया का करीबी माना जाता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोगों में चर्चा है कि पूर्व परिवहन मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ परिवहन घोटाले का कितना माल पहुंचा होगा। मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले राज्य सरकार की कथनी और करनी को बेनकाब कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने हिस्सेदारों के नाम बताए हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय की ये आदत हो गई है। पहले मेरे पिता माधवराव सिंधिया के खिलाफ झूठे आरोप लगाते थे। जो आरोप मेरे पिता के खिलाफ लगाते थे, अब उसी तरह के आरोप मेरे खिलाफ लगाए जा रहे हैं। लेकिन दिग्विजय के आरोपों से ना तो हम डरने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिग्विजय के आरोप और सिंधिया के जवाब पर ही करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। सबसे पहले एक नजर दिग्विजय सिंह के आरोपों पर लगाते हैं, बाद में सिंधिया के जवाब भी देखेंगे। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि सौरभ शर्मा नाम के जिस पूर्व आरक्षक पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है, उसे पूर्व परिवहन मंत्री का सीधा संरक्षण प्राप्त था। मुझे जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा पूर्व परिवहन मंत्री के परिवार के सदस्य की तरह बंगले पर बैठता था, जहां वकील साहब के नाम से मशहूर संजय श्रीवास्तव के साथ बैठकर पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग के करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब किताब रखता था। दिग्विजय ने कहा कि भाजपा की शिवराज सरकार ने सारे नियमों को दरकिनार कर सौरभ शर्मा को परिवहन विभाग में आरक्षक के पद पर नौकरी दी थी। छोटी सी सेवा अवधि के दौरान सौरभ शर्मा पर भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें शीर्ष स्तर पर की गई थी। पूर्व परिवहन मंत्री के लिए उगाही करने वाले सौरभ शर्मा की शिकायतों की जांच कराने की जगह विभागीय मंत्री के दबाव में विभाग ने उसका इस्तीफा स्वीकार कर कार्य मुक्त कर दिया। परिवहन आरक्षक की वर्दी से मुक्ति पाने के बाद इस पूर्व आरक्षक ने मंत्री के खुले संरक्षण में रहकर मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए प्रति माह की कमाई कराने वाले खवासा, चिरूला, मुल्ताई, खुरई, पढ़ोरा जैसे चेकपोस्ट ठेके पर ले लिए। दिग्विजय सिंह ने उसके हिस्सेदारों के नाम जारी किए हैं। दिग्विजय ने कहा कि मेरी मांग है कि परिवहन घोटाले की जांच मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए। जांच में प्राप्त बेनामी संपत्तियां कुर्क की जाएं और धनराशि शासकीय खजाने में जमा की जाए। जांच का दायरा बढ़ाया जाए, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। निष्पक्ष जांच होने पर आपसी पार्टी के अनेक सफेदपोश नेता बेनकाब हो जाएंगे। साफ है, आरोप गोविंद सिंह राजपूत पर लगे हैं, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है। दिग्विजय का दावा है कि कमलनाथ सरकार में राजपूत को सिंधिया के दबाव में परिवहन मंत्री पद मिला था। वैसे राजपूत इस बार भी एमपी की मोहन यादव सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उनके पास परिवहन मंत्रालय नहीं है, बल्कि खाद्य मंत्रालय दिया गया है। आरोप सिंधिया के करीबी मंत्री पर लगे थे। ऐसे में साफ है कि दिग्विजय के निशाने पर सीधे सीधे सिंधिया भी थे और इसलिए दिग्विजय ने चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी और अब सिंधिया का जवाब भी दिग्विजय के आरोपों पर आ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह की ओर से उनके परिवार और खुद पर की गई आलोचनाओं का करारा जवाब दिया। सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने हमेशा उनके पिता माधवराव सिंधिया पर आरोप लगाए और अब वह उन्हीं आरोपों को मेरे ऊपर भी लगा रहे हैं। ज्योतिरादित्य ने कहा कि मैं हमेशा दिग्विजय सिंह का सम्मान करता आया हूं और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहूंगा। सिंधिया ने कहा कि मैं जब भी दिग्विजय सिंह से मिलता हूं, हमेशा उनका अभिवादन करता हूं और कभी भी उनका अपमान नहीं किया। अब दिग्विजय सिंह जो भी आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने कामों को निष्ठा और ईमानदारी से किया है। दिग्विजय पर तंज कसते हुए सिंधिया ने कहा कि जिसकी जैसी विचारधारा वो उसके आधार पर लाइन खींचे। मेरी विचारधारा है जनता की सेवा करना, वो मेरा टारगेट है। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह को सिंधिया परिवार का विरोधी माना जाता है। इन दोनों के बीच में राजनीतिक विरोध लंबे समय से चला आ रहा है।
1993 में जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सीएम बने थे, उस समय ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया सबसे बड़े दावेदार थे। लेकिन माधवराव के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हो गए। उसके बाद सिंधिया की जगह दिग्विजय सिंह को सीएम बनाया गया था। दिग्विजय 10 साल तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे। इसके बाद मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद के बड़े दावेदार थे, लेकिन वो कमलनाथ से पिछड़ गए क्योंकि दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के खिलाफ कमलनाथ का समर्थन कर दिया था। तब ये कहा गया था कि दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की 1993 में की गई मदद का बदला चुकाया है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके बाद कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद जो आरोप दिग्विजय और सिंधिया परिवार पहले संकेतों में लगाते थे, वो आरोप खुलकर लगाने लगे और अब तो भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप भी लगाए जाने लगे हैं। दरअसल सिंधिया समर्थकों की बात मानी जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ दिग्विजय सिंह का ही माना जाता है, क्योंकि 2018 में सबसे पहले दिग्विजय सिंह के चलते सिंधिया के हाथ से सीएम पद फिसल गया था। इसके बाद सिंधिया ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दावा ठोका, लेकिन दिग्विजय सिंह ये पद भी सिंधिया को देने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने कमलनाथ से अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने को कहा। कमलनाथ सीएम पद के साथ अध्यक्ष पद भी संभाले रखे रहे और जब 2020 में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हुआ तो कांग्रेस ने सिंधिया की जगह दिग्विजय सिंह पर दांव लगाया और इसके बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कर गए। वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी गिर गई और बीजेपी ने सरकार बना ली। बाद में सिंधिया को बीजेपी ने सबसे पहले राज्यसभा भेजा और फिर उन्हें केंद्र में मंत्री पद भी दे दिया। इसके बाद से ही सिंधिया केंद्र में मंत्री बने हुए हैं और बीजेपी हाईकमान के करीबी भी माने जाते हैं। वैसे सिंधिया का नाम 2023 में बीजेपी की मध्य प्रदेश में बड़ी जीत के बाद भी सीएम पद की दौड़ में माना गया था, लेकिन सीएम पद मोहन यादव को मिल गया। इसके पीछे जो कारण बताया गया वो आरएसएस का वीटो माना गया था। आरएसएस राज परिवार से आने वाले किसी व्यक्ति को सीएम बनाने के खिलाफ था और इसी के चलते सिंधिया सीएम पद हासिल करने से चूक गए थे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।